हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोकसभा से संबंधित सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न को देख सकते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों हमारी सीरीज का यह पहला क्वेश्चन है। देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा को दोस्तों याद रखें आप, एक अस्थायी सदन, साथ में जनता का सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? दोस्तों संविधान में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो ये टोटल कितनी संख्या है? 545 है, याद रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो वो दोस्तों वो है 545, जो मैंने अभी हाल ही में बताया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? दोस्तों यहाँ पे अंगल भारतीय समुदाय का मतलब है एंग्लो इंडियन की बात कर रहा है। राष्ट्रपति जो लोकसभा में निर्वाचित करता है, उनकी संख्या कितनी है? 2। अगर आपसे राज्यसभा में पूछा जाए तो वो कितने होते हैं? 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करें तो लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये जनसंख्या के आधार पर होती हैं। लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, और जो जनसंख्या की जो गणना मानी जाती है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ये किया जाता है। वर्तमान में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखें 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, सीटों का आवंटन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। दोस्तों मैंने अभी हाल ही आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? यह थी 14वीं लोकसभा। दोस्तों इसको याद रखें, अभी हाल ही में जीडी कांस्टेबल में पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य की पूछ रहा है, तो यह 25 वर्ष है। अगर आपसे यहाँ पे राज्यसभा की पूछे तो वो 30 वर्ष है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी नॉलेज है तो आप बताएं, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित होनी चाहिए? ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो है महाराष्ट्र, याद रखें, ठीक है, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए अभी हाल ही मैंने बताया कि पहले पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? आपने देखा कि अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं लोकसभा की? वो है यूपी में। दूसरे नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। यहाँ पे आप सबसे कम राज्य जिसमें लोकसभा की सीटें उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे 3 राज्य आते हैं, वह एक है नागालैंड, दूसरा सिक्किम, तीसरा मिजोरम। तीनों को याद रखें। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि तीनों देकर और एक चौथा कोई अन्य राज्य दे देगा, तो इसको याद रखें। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? याद रखें, जो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कहीं ना कहीं वह लोकसभा का ही सदस्य माना जाता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता होता है वो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखें, इसको आप कट कर लें। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? इसको याद रखें, जो भूतपूर्व सैनिक सांसद हैं उनको जो पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी वो है 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? लोकसभा में जो एक वर्ष में जो सत्र होते हैं वह वर्ष में 2 बार होते हैं, और इन 2 बारों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार यहाँ पर राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के कहने पर ही लोकसभा को भंग करता है, अन्यथा नहीं कर सकता है, ठीक है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? जो वित्त से संबंधित, ये पैसा संबंधित जो बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, वो कहीं ना कहीं लोकसभा में ही पास माने जाते हैं।
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, वो है लोकसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, किस बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? जो बजट है वो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? यहाँ पे कोई सदस्यों की जो योग्यता नहीं है उनसे संबंधित जो निर्धारित करता है वो लोकसभा का कौन करता है? वो अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। याद रखें, अस्थायी लोक अध्यक्ष है ना, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? याद रखें, ये इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यहाँ पर अगर कोई लोकसभा का सदस्य 2 माह तक अगर वह लोकसभा में उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वो निरस्त मानी जाती है। याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? दोस्तों वह वित्त विधेयक है। यहाँ पर राज्यसभा को केवल 14 दिन का ही समय मिलता है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो है लोकसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार दोस्तों, इसको लिख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं, इसलिए हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? वह आपातकाल की स्थिति में। अब देखते हैं आगे कि कौन सा समय था जब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय की वृद्धि कर सकती है? वह 1 वर्ष के लिए कर सकती है, एक बार में। ठीक है, और ऐसा कार्य एक बार करके 2 बार बढ़ाया गया था, 1976 में बढ़ाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर सत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? क्या वह क्वेश्चन का मतलब है कि अगर वो राज्यसभा का सदस्य है क्या वह लोकसभा में अपना भाषण दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है भाषण। ठीक है, लेकिन उसे वह वोट नहीं कर सकता, इतना याद रखें। दोस्तों आज की सीरीज यहीं समाप्त करते हैं, अगली टॉपिक हम यहाँ से शुरू करेंगे। धन्यवाद।